इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे ही ये शब्द बोला जाता है तो हमारे दिमाग में शायद एक ही नाम आता होगा और वो है एलन मस्क। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क की। पर आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे कि किस प्रकार पूरे देश को, दुनिया को इस सेक्टर को टैप करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है ये आने वाले समय के साथ लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो भंडार हैं या जो ऑयल रिजर्व्स हैं उन्हें लगातार दुनिया एक्सप्लॉइट करती आ रही है काफ़ी समय से। और काफ़ी लोगों ने ये कंसर्न खड़ा किया है कि आने वाले समय में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की जाएं वो इस बेसिस पर डेवलप की जाएं कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसी एक सोच की देन है। तो भारत क्या कदम उठा रहा है? आपने अक्सर देखा होगा कि शहरों में या बड़े शहरों में कई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ब्लू नंबर प्लेट के साथ आ भी चुके हैं। टाटा ने भी हालिया दिनों में एक व्हीकल ऐसा लॉन्च किया है। वहीं पर दोपहिया वाहनों की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर चुके हैं। पर मन में शायद उपभोक्ता के अभी भी कहीं ना कहीं एक संशय रहता है, क्या लंबी दूरी के लिए ऐसे वाहनों पर वो अपना भरोसा जता सकता है? क्या रास्ते में ऐसा बुनियादी ढांचा बनाया गया है कि अगर उसे अपने दोपहिया या चौपहिया वाहन को रिचार्ज करना पड़े तो क्या वो सुविधा उसे उपलब्ध हो पाएगी? और क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ये नया कॉन्सेप्ट है, क्या ये सिर्फ पैसेंजर कार्स या पर्सनल व्हीकल्स तक ही सीमित होगा? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल उठते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक अच्छी खबर देते हैं। हालिया दिनों में भारत के यूनियन मिनिस्टर श्रीमान नितिन गडकरी जी ने एक घोषणा की है कि जल्द ही भारत दिल्ली से जयपुर के बीच में पहला इलेक्ट्रिक एक्सप्रेसवे यानी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पर चलने वाला राजमार्ग बनाने वाला है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये उनका एक बहुत बड़ा सपना है कि भारत में ऐसे एक्सप्रेसवे या राजमार्ग की शुरुआत की जाए। इसके लिए बहुत सारी विदेशी कंपनियों से बात चल रही है। ऑलरेडी 22 ऐसे कंपनी हैं जिनसे बात की जा रही है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट की बातचीत भी चल रही है। तो क्या खास बात होगी इस एक्सप्रेसवे की या इस हाईवे की? सबसे बड़ी बात जो होगी, जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं यानी ट्रक वगैरह जो हैं, जहां आज तक हमने सिर्फ ट्रेनों को बिजली की तार से जुड़कर चलते हुए देखा है, वहीं पर इस राजमार्ग पर आप पाएंगे कि ट्रक या कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलेंगे। यानी प्रॉपर एक इलेक्ट्रिसिटी लाइन बिछाई जाएगी और जिस प्रकार ट्रेन चलती है इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होकर, उसी प्रकार ये कमर्शियल व्हीकल्स भी चलेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो है पर्यावरण के प्रति, यानी प्रदूषण कम होगा, पर्यावरण बेहतर बनेगा। उसके अलावा ईंधन की जो बचत होगी उससे कमोडिटीज़ का जो प्राइस है या जो महंगाई है उस पर भी एक नकेल कसी जा सकेगी। इसके अलावा एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। उसमें यह प्रयास भी किया जा रहा है कि अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट जुटाकर और विदेशी कंपनियां जो ऑलरेडी ऐसे एक्सप्रेसवेज को अंजाम दे चुकी हैं उनकी मदद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ साथ एक कॉरिडोर और बनाया जाए जिस पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे। पर्सनल व्हीकल्स के रिचार्जिंग स्टेशंस बनाए जाए। और किसी भी नई योजना के कामयाब होने के लिए सबसे बड़ा जो आधार होता है वो होती है उसकी आधारभूत संरचना, यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप खाली व्हीकल मार्केट में उतार देते हैं परंतु उनके रिचार्जिंग के लिए या उन्हें चार्ज करने के लिए प्रॉपर सपोर्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर पाते हैं तो आपका जो अंत मकसद है यानी जो आपका गोल है वो मीट नहीं होता है। भारत का जो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है वो इस दिशा में बहुत बेहतर कदम उठा रहा है और श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई कितनी ही बैठकों में इस बात का संज्ञान लिया गया है कि आने वाले समय में भारत को दक्ष बनाना है, एक बेहतर रोड नेटवर्क प्रोवाइड करना है जिससे फ्रेट मूवमेंट, लोगों की आवाजाही और कनेक्टिविटी अन्य भागों के साथ बेहतर हो सके। शायद यही एक कारण है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बाद फ्राइट कॉरिडोर्स के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आपकी क्या राय है? क्या भारत तैयार है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक्सप्रेसवे बनाने के लिए? आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ऐसा एक्सप्रेसवे सबसे पहले स्वीडन में बनाया गया था 2018 में और उसके बाद जर्मनी में भी एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया गया है। तो क्या भारत एशिया में पहला ऐसा शहर या देश हो सकता है? क्या दिल्ली और जयपुर के बीच का ये सपना नितिन गडकरी का पूरा हो पाएगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, परंतु जिस
गति से विदेशी कंपनियों से, खासकर जापान से इसके बारे में बात चल रही है, उससे ये सपना जल्द ही हकीकत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? अगर आपके पास और जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।